चलो ठीक है, ये सवाल बनाना है, ठीक है ना। मतलब चतुर्भुज एबीसीडी का निर्देशांक दे दिया है ना, तो आप दोनों में से किसी एक विकर्ण को मिला दीजिए तो बन जाता है दो त्रिभुज। फर्स्ट त्रिभुज ये हो गया एबीडी, फर्स्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया ना। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बाद में इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और लास्ट में चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख करके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर दीजिए, आंसर पूरी जगह गारंटी। ठीक है, चलो निकालते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। तो पहले निकालेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू क्या होता है बोलो तो, x1 इंटू 23 y2 माइनस y3, 23 x2 प्लस में x2 इंटू में 23 31 x3 12। ये इतना बड़ा सूत्र है ना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कितना 23 31 और 12। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते रहता है, हम लोग इसी पर ध्यान रखते हैं सूत्र की ट्रिक के साथ हम। चलिए देख लेते हैं मान इसका, 1/2 हो जाएगा x1, और तो ए बी डी है ना, ए बी डी x1 कितना बोलिए माइनस 5 y2 कितना है y2 माइनस 5 है, और माइनस में y3 का मान हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, x2 का मान है -4, और इंटू में y3 का मान है 5, y1 का मान है 7, x3 का मान है 4 इंटू y1 का मान है 7, y2 का मान है -5 इंटू 15। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा -5 इंटू -5 जुड़ जाएगा -10, माइनस प्लस माइनस गुना में, और 7 में से 2 गया तो माइनस में, 7 में से 5 गया तो -2 होगा ना, प्लस में 4 इंटू 7 प्लस में 5 हो जाएगा बउआ। तो यहाँ पर हम हो जाएगा कितना, तो -5 देखिए -5 को गुना करेंगे -10 में कितना हो जाएगा +50। क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है ना, 10 × 5 = 50, ये भी हो जाएगा प्लस में 8, ये हो जाएगा प्लस में 7 × 5 = 12, 12 चौके 48, कितना होता है 8 8 16, 16 के 6, और 5 4 9 1 10, 106 हुआ। तो थोड़ा सा चाहो तो यही बना लेते हैं, ब्लैक से यूज कर देते हैं, थोड़ा दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर 1/2 गुने में 106 काट देंगे बउआ, 53 आया। तो ये हो गया आपको एक क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मात्रक। अब दूसरा पुनः त्रिभुजा हो जाएगा BCD ना, BCD का क्षेत्रफल। जैसे इसको निकाले हैं तो वैसे भी ये भी निकलेगा ना, कोई दिक्कत। BCD तो B, इसका आप सूत्र लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू में x1 23 31